अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। इस वक्त मैं पीपल्स चुरंगी पर मौजूद हूँ। ये चुरंगी जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में है और इस तरफ डीसी सेंट्रल का ऑफिस है और इस तरफ अगर देखें तो ये गुलबर्ग का इलाका इसी तरफ लगता है। लेकिन ज़्यादातर बरसात में ये इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ जाता है और डूब जाता है। चूँकि मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है कुछ अर्से बाद, तो इस इलाके की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो है वो इलाके के साथ साथ मेरे अकब में जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क एक अरसा दराज से बनी नहीं है। इस सड़क की हालत इंतहाई अबतर है। इस सड़क की सूरत हाल और उसके बाद फिर बरसात के दौरान क्या सूरत हाल हो जाती है इस इलाके की, इलाका कितना डूबता है, कितना मुतासिर होता है और इसकी जो है वो हालत अब तक क्यों नहीं बदली, असल वजूहात क्या हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, हम उनसे बात कराएँगे आपकी और उसके बाद फिर इसकी वजूहात हम खुद भी जो मुख्तलिफ औकात में अदालतों में आती रही है, मुख्तलिफ सियासी मुदाखलत में की वजह से ये सड़क नहीं बन सकी है और अगर ये इस सड़क की तामीरात हो जाती है, इसकी कारपेंटिंग हो जाती तो कितनी बड़ी तादाद में कराची की आवाम को इसका फ़ायदा होना था और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है कराची का, उसको कितना फ़ायदा होना था या होता है, तो उसकी तफसीलात भी आपके साथ रखेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ रहिए। तो जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रोड है, पीपल्स चुरंगी से नमक बैंक की तरफ जाता है और ये सूरत हाल को दिखाने के लिए मैंने ख़ास तौर पर कोशिश की कि ये कितना अरसा पहले इस रोड की तामीरात हुई थी, उसके बाद फिर कितने अरसे बाद से लेके अब तक जो है इस सूरत हाल, इस सड़क की सूरत हाल नहीं बदली। यहाँ के शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी आगे भी लोगों से बात करूँ। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ के मकामी हैं, कितना अर्सा पहले ये सड़क बनी थी और उसके बाद फिर इसकी तामीरात ना होने की वजह से नुकसान क्या होता है? तकरीबन बहुत इसको 20-25 साल हो गए। नेमतुल्लाह के टाइम में ये रोड गिरा था और बनाया गया था। उसके बाद किसी ने सियासी ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी, ना हमारी तरफ देखा कि ये रोड बना दें। हम परेशान होते हैं, बारिशें होती हैं, पानी होता है, जाने से हम परेशान हो जाते हैं। कोई जगह नहीं है हमें जाने की। अगर मेहरबानी हमारी हुकूमत के आगे कि ये हमारा रोड बनाया जाए और बड़ी मेहरबानी है इनकी। बहुत तकलीफ़ें परेशानियाँ होती हैं। अभी अगला महीना बारिशों का है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी है कि हमारी तरफ भी देखें कि हमारी रोडें बनाएं। शुक्रिया, मेहरबानी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इस इलाके की इंतहाई अबतर सूरत हाल है। न सिर्फ सड़कों की बुरी हालत है बल्कि जो इसके दोनों अतराफ में नाले हैं, बरसाती नाले और ख़ासतौर पर सेवरेज के नाले, वो इंतहाई भर चुके हैं और उनकी भी सफाई नहीं होती है। तो इस सड़क की बुरी हालत और उसके बाद फिर नालों की सफाई ना होने की वजह से हम यहाँ के मकामी जो शहरी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये सड़क जो है, मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से नहीं गुजरती, हालांकि ये बड़ी अहम तरीन रोड है। क्या वजह है कि यहाँ से रश कम हो गया और फिर पता चला कि यहाँ से तो लोग घर छोड़ के चले गए बाकायदा? अस्सलाम वालेकुम। मेरी इमरान खान से ये अपील है कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 12-15 साल पहले ये रोड बना है, वो भी पूरा रोड नहीं बना, जो कि पेंचर लगाए जाते हैं, छोटा छोटा जहाँ टुकड़ा है वो। तो मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब, जो अगर काम आप करवा रहे हैं तो पूरा करवाएं, मुकम्मल करवाएं। अल्लाह ना करे कि इसका यहाँ बच्चा गिर जाए तो वो यहाँ से नहीं मिलेगा, वो जाके तीन हट्टी से जाके मिलता है, यहाँ नहीं उसका बच्चा मिलता। बराए मेहरबानी इमरान खान साहब से कि ये रोड रास्ते अच्छे का महंगाई भली करे, बाकी रोड रास्ते अच्छे होंगे तो हमें लगेगा यार हमारा पाकिस्तान है। अगर नया पाकिस्तान नहीं बन रहा तो भाई पुराना पाकिस्तान ही दे दे, तेरी मेहरबानी भाई। ठीक है, शुक्रिया। एक रिक्शा ड्राइवर भी मेरे साथ मौजूद है। आप ये बताइएगा कि इस रोड से आप आ रहे हैं, ये किस तरह का रोड था? अस्सलामु अलैकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो हुक्मरान हैं जितने भी हैं, मैं सबको एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो बफर जोन के एरिया है, जो ये शफीक मोड़ की तरफ जो रोड जा रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक रोड है। यहाँ पे लोग आना जाना ये बहुत ख़राब है कि हम रिक्शे चलाते, रिक्शे ड्राइवर, हम तो किसी भी तरह आ जाते हैं। यहाँ से जो गाड़ियाँ होता है ना, उस बहुत कम गुजरते हैं। क्यों? इस रोड में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो बंदा गाड़ी चलाए। इसकी नदी नाले बहुत ख़राब है। मैं तकरीबन 13 साल मेरा यहाँ रिहाइश हुआ है यही बफर जोन की एरिया में, मगर के कोई इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। कुछ करें, क्यों? कुछ आवाम के लिए आप लोग भी करें। क्या हम अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। हम गरीब लोग हैं, हम रिक्शा चला के अपने घर चलाता। आज मेरी बहन जिन्ना हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में शिफ्ट है। मैं किस हाल में हूँ मेरे अल्लाह जानता और मेरी ज़मीर जानता है। मैं अभी जिन्ना हॉस्पिटल में जा रहा था, ये भाई को देख के मैं यहाँ रुक गया हूँ। क्यों रुका हूँ? कुछ बात तो होगा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आप लोग से। मैं क्या कहूँ आप लोग के, ये बफर जोन नहीं, बहुत सारे एरिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
कोई इसमें तवज्जो नहीं दे रहा, बस अपने जेबे भर है, अपने जेबे भर है। कुछ तवज्जो यहाँ पे भी थे, आप बफर जोन हो, कोई भी जगह हो, सब जगह में आप लोग तवज्जो थे। इमरान खान साहब से भी ये अपील है कि आप इनको बोलें कि इस पर तवज्जो दें कि ये रोड बन जाएँ। आप तो नहीं करेंगे, आप उनको ऑर्डर करें, आप उनको अपील करें कि आप ये काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि इस इलाके की इस रोड की सूरत हाल जो है वो अबतर नहीं है, बल्कि इसका सेवरेज का निज़ाम भी है इंतहाई बुरी तरह मुतासर है। यहाँ के लोग कारोबार छोड़ के चले गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो कूड़ी के दामों बेच कर यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ की जो मकामी लोग हैं, ज़ाहिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी आवाज़ भी आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं आपको मैंने ज़हमत दी इसके लिए। ये बताइए कि कितने अर्सा पहले ये रोड बना था और उसके बाद रोड और सेवरेज की कभी देखा आपने ज़िंदगी में, कभी यहाँ कोई काम होता हुआ नज़र आया हो? जी, मैं तो यहाँ पे बचपन से तकरीबन देख रहा हूँ, यहाँ कोई रोड का जो है वो ठिकाना नहीं है। ये गलती से कभी कुछ सालों पहले इन्होंने बनाई थी, लेकिन वो बाद में बारिशें हुई हैं, फिर ये नाले, ये कचरा, इस वजह से ये रोड कभी टिका ही नहीं ठीक से। यहाँ की बर्बादी ऐसी हो गई है कि गलती से अगर आपका नाज़ाबाद या उस साइड के रोड ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो लोग ये वाला रोड मेन रोड यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं तो इसकी इतनी बर्बादी हुई होती है बारिश में कि एक आम बंदा चल के भी नहीं जा सकता, तो गाड़ियाँ कैसे जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कचरा और नाले इस तरह मुतासिर हैं कि यहाँ के लोगों ने अपना कारोबार बंद किया है, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको यहाँ से जाने पर मजबूर किया है। कोई यहाँ पर जो है वो ठिकाना नहीं है, हम बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। आपका बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रोड जो है वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि ये DMCs जो ज़िलाई हुकूमत है उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, DC ऑफिस बिल्कुल करीब है। और हमारे साबिक कप्तान और मौजूदा हमारे खिलाड़ी, पाकिस्तानी कौम के हीरो सरफराज अहमद, उनका घर भी यहाँ करीब ही है। तो अक्सर TV चैनल्स पर भी आपने देखा था कि इनका बरसात में घर और इनकी गली डूब जाती थी, और इस इलाके की तो इंतहाई बुरी हालत होती है। सड़कों के साथ साथ सेवरेज का और नालों का जो है वो निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर है। और भी शहरियों से मैं बात करवाता हूँ, मेरे साथ रहिए। आप ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ रहते हैं और इस रोड की जो वैरानी की सूरत हाल है, क्या क्या डकैतियाँ होती हैं, लोग खौफ की वजह से नहीं आते, क्यों नहीं आते सड़क पर? जनाब, मैं यहाँ पे 30 साल से रह रहा हूँ। सही है, जब से मैं यहाँ पर रहा हूँ, ये सामने मेरा घर है, यहीं रहता हूँ। अच्छा, एक तो ये इतना बड़ा इलाका है, इसमें सिर्फ एक एंट्रेंस है। ये रोड मेरे सामने 30 साल में अभी तक नहीं बना। ये दोनों रोड इंतहाई नाखस्ता हालत में हैं, खस्ता हालत है इनकी। और इतनी यहाँ पे मतलब शाम मगरिब के बाद तो वीरानी हो जाती है, लोग लुटते हैं। मैं आज सुबह नाश्ता लेने गया, मैं ATM से बाहर आ रहा था, मुझसे 2 लड़के आए और साफ़ सुथरी हालत में मुझसे पैसे छीन के ले गए। तो मेरी तो गुजारिश यही है हुकूमत से भी और यहाँ के जो करता धरता हैं उनसे कि भाई खुदा के वास्ते इस सड़क का, इस इलाके का, बल्कि इस पूरे इलाके का बड़ा बुरा हाल है। ये बफर जोन जो है इसकी इंतहाई बुरी हालत है। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगा और हुकूमत से भी कि खुदा के वास्ते इस इलाके पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, इसको भी बना दें, इसके भी क्या कहते हैं, ताकि हालात बेहतर हो जाएं। लोग यहाँ पे आने जाने से कतराते हैं। वजह ही ये है यहाँ से कम आने जाने की कि ये यहाँ से लेके आप देखें उस रोड से और वो चौरंगी तक पूरी रोड टूटी हुई है, और एक नहीं दोनों तरफ की टूटी हुई है। लोग रॉन्ग जा रहे हैं, ये देखें आप रॉन्ग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सड़क टूटी हुई है तो वो रॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि वो हिस्सा थोड़ा सा सही है। तो मैं तो पुरजोर अपील करूँगा हुकूमत से भी और सिंध की हुकूमत से भी कि भाई कुछ इस इलाके का और हमारे शहर के और जो मज़ीद इलाके हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। ये नहीं कि सिर्फ जो है अच्छे इलाकों को बना दें, और ये यहाँ पे भी अवामी रहते हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी वैसे ही सलूक होना चाहिए जैसे दूसरे अवाम के साथ होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी मेरी पुरजोर अपील है कि इस इलाके को बनाएं। देखें धूप, गर्मी, बारिश। अच्छा, बारिश जो है, बारिश जब होती है तो आप इस सड़क से आ जा नहीं सकते, इतना पानी खड़ा हुआ होता है और बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता किधर गड्ढा है किधर नहीं है। गाड़ियाँ उल्टी हुई होती हैं, लोग बाइक पे जाते हैं गिर जाते हैं,
क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इतना इतना पानी खड़ा हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी मेरी फिर मैं दोबारा गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा दोनों हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से भी और सिंध हुकूमत से भी, कि इस इलाके पे भी थोड़ी तवज्जो दे दें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये जो है ये सड़कें बनी हुई नहीं देखी, आज तक इनका बुरा हाल है। तो मैं जो है आपसे एक दफ़ा फिर और मेरे आपके तवस्सुत से आप मेरी ये बात हुकूमत के ऐवानों तक और हमारे जो सियासी कायदीन हैं उनके कानों तक ये बात पहुँचाएँ कि बराए मेहरबानी इस जगह का भी थोड़ा ख्याल करें। थैंक यू। शुक्रिया बहुत। पीपल्स चुरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद से नमक बैंक और नमक बैंक से पीपल्स चुरंगी जाने वाले ये जो सड़क है, दोनों तरफ से इसकी जो है इंतहाई बुरी हालत है। आपने शहरियों की बात सुनी, उनकी आवाज़ सुनी और मैंने कोशिश की कि ये आवाज़ आप तक पहुंचाऊं। और ये आपको ये भी बताता चलूं कि सिंध हाई कोर्ट में जो वाटर कमीशन कायम किया गया था, उसमें भी अदालत ने, जो कि उस वक्त जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने मेयर कराची जो कि साबिक वसीम अख्तर साहब थे, उनको भी इस बात पर पाबंद बनाया था कि इस जो रोड है इसकी हालत बदली जाए। और इस दौरान 2-3 दफ़ा इस सर्वे भी हुआ है कि ये रोड इसकी तामीरात की जाएगी, क्योंकि दिन में हो या रात में यहाँ पे एक तो जब सड़कों की हालत बुरी होती है तो डकैती, राहज़नी की वारदातें होती हैं, और उसके बाद फिर रात के औकात में अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो गड्ढों की वजह से हादसा भी रूनुमा होते हैं। और बरसात में तो इस इलाके की, जो कि बफर जोन का इंतहाई अहम तरीन और महंगा तरीन इलाका समझा जाता था, तो बरसात में ये इलाका ज़ेरे आब आ जाता है, क्योंकि निकासी आपका निज़ाम इंतहाई बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। तो हम इसी वीडियो के ज़रिए जिस तरह शहरियों ने अपील की है हुकाम बाला से, हम भी इस इलाके के जो शहरी हैं उनके तवज्जुह से उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई कराची का मुजाफाती इलाका नहीं, कोई दूर दराज इलाका नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नमक बैंक से पीपल्स चुरंगी, जहाँ के करीब ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनका ऑफिस भी करीब है। तो तकरीबन अगर रोज़ ही या आए दिन इनका किसी न किसी का यहाँ से गुजर होता होगा, तो वो अगर इस मामले पर नज़रसानी करें तो रोड बन सकता है। और इसके बाद यहाँ जिस तरह आप हवा चल रही है, कम में भी देख सकते हैं कि मिट्टी और कचरा उड़ रहा है, तो उसके बाद फिर सफाई और सुथराई जिस तरह दूसरे इलाकों में होती है या मुमकिन हो सकती है, तो इस इलाके की हालत भी बदली जा चुकी है। क्योंकि शहरियों यहाँ जो मकीन है उनका यही कहना है कि लोग तंग आके यहाँ से अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो कूड़े के दामों फरोख्त करके जा चुके हैं, कारोबार नहीं कर पा रहे, मरकज़ी शाहरा है। और उसके बाद अगर इस रोड की तामीरात होती है तो कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले दूसरे इलाके जो हैदरी वाला रोड है या फिर शारा पाकिस्तान है, तो वहाँ पर अगर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है तो फिर शहरी मुतबादिल के तौर पर ये रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सड़क की अब तक सूरत हाल होने की वजह से यहाँ से बसों के रूट जो है वो ख़त्म ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा रिक्शा और चिंची भी बहुत कम गुजरते हैं और शहरी आम तौर पर भी ये कम ये रोड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी कि रोड की बुरी हालत होने की वजह से लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे। इस तरह इस सिलसिले में और जो कराची के दूसरे मामलात हैं वो भी आपके सामने रखता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।